हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर्स। एंड हम बात कर रहे थे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की, और ये होने वाला है वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आपको एक आई बटन के भी मिल जाएगा जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। वो बिल्कुल बेस था। अब उसमें हमने क्या क्या कवर करा था, एक जल्दी जल्दी से हम रिकैप ले लेते हैं। उसके अंदर हमने जो बातें कवर करी थी वो थी कि जब हम ट्रेड करते हैं तो एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट के अंदर बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। वही हमारे पास दो कैटेगरी होती है, बुल्स की और बियर्स की। कौन मार्केट को ऊपर लेके जाता है, कौन मार्केट को नीचे लेके आता है। हमारे पास एक जहाँ से शेयर उठता है, या फिर कहूँ सप्लाई जोन हो गया, एक डिमांड जोन हो गया जहाँ से मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो शेयर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, दो एक्सचेंज होते हैं, एनएससी हो गया, बीएससी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो एक ये छोटा सा रिकैप है कि हमने क्या क्या करा था उस पार्ट 1 के अंदर। बाकी आप जाकर के उस वीडियो में वॉच कर सकते हैं। तो अगला पार्ट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सो दैट हम आगे बढ़े। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये जो सीरीज स्टार्ट करी है मैंने कैसी लग रही है। बाकी जो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की आपको एनालिसिस देखनी है वो भी डेली बेसिस पे आती है, आप चेक कर सकते हैं। ओके। सो आज के पार्ट में हम जो कवर करने वाले हैं वो बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या, अब हमने ये तो बात कर ली है सब शुरू कैसे होगा, लेकिन हमें ट्रेड करना कहाँ पे है। इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले लगेगा क्या, एक डीमैट अकाउंट। हमें एक डीमैट अकाउंट चाहिए रहेगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है, या फिर आप कहते हैं ना कि मैं जीरोदा पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एप स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एंजल वन पे कर रहा हूँ, मैं एम स्टॉक्स पे कर रहा हूँ, या स्टॉक्स कार्ट पे कर रहा हूँ, किसी पे भी कर रहा हूँ, आप नाम लिख सकते हैं। वो आपके क्या होते हैं, आपके ब्रोकर होते हैं। अब ब्रोकर का रोल क्या होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। ब्रोकर का रोल क्या होता है, वो तो बस एक इंटरमीडिएटरी है, या फिर कहें एक बीच का बंदा है जो आपको कंपनी से कनेक्ट कर रहा है। आपके पैसों को यहाँ पे लाके छोड़ा जाता है, फिर वो इधर जाता है, कंपनी का शेयर वापस आपके पास आता है, और आपको बस वो शो होता है कि हाँ आपके पास एक शेयर पड़ा हुआ है। लेट्स एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 500 रुपये पड़े थे एंड आपको एक शेयर खरीदना था कि एबीसी लिमिटेड का। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब वो जो एबीसी लिमिटेड है, अब डायरेक्टली तो आप उसके पास अपने 500 रुपये लेके जा नहीं सकते कि सर ये लीजिए मेरे 500 रुपये और अपनी कंपनी का एक शेयर मेरे को दे दो, मैं घर लेके जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक पुराना टाइम था कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते थे, वहाँ पे अपना फिजिकल शेयर्स में ट्रेडिंग करा करते थे। आपको एक शेयर का सर्टिफिकेट मिला करता था। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता था कि हाँ इस इंसान ने 100 रुपये के भाव से, या फिर 2 3 5 जो भी इतने शेयर्स परचेज करें। अब अपना जो ट्रेंड है वो एकदम डीमेटरलाइज्ड फॉर्म का है, कि मतलब आपने अपने ब्रोकर के अंदर, लेट सपोज इसका नाम है जीरोधा। आपने जो आपका ब्रोकर है, आपका डीमेट अकाउंट जहाँ आपने खोला, वहाँ पे आपने डाल दिए 500 रुपये, और रिक्वेस्ट डाली कि मेरे को एबीसी कंपनी का एक शेयर बाय करना है। उसका प्राइस चल रहा है 500 रुपये। अब ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ से जाएगी एबीसी लिमिटेड पे, एबीसी से शेयर आएगा आपके पास। ठीक है, अब ये शेयर आता एग्जैक्टली आपके पास आता क्या है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो हमने शेयर परचेज करा ये गया कहाँ, हमें शो तो हो रहा है क्या, ये हमारे पास रखा हुआ है, नहीं। ये आपका जो शेयर होता है ये एक लॉकर के अंदर रखा जाता है। उस लॉकर को क्या बोला जाता है, डिपॉजिटरी, जिसका नाम है CDSL और NSDL। हमारे पास दो डिपॉजिटरीज होती हैं। ठीक है, अब इसमें आपका शेयर रखा जाता है। अब कल को आपका ब्रोकर रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो 500 रुपये का आपने शेयर परचेज करा था एबीसी का, वो हमेशा आपके पास रहेगा। क्यों, क्योंकि वो आपका शेयर आपके ब्रोकर के पास नहीं है, वो है CDSL के पास। वो उनके पास रखा हुआ है, वो उस लॉकर के पास रखा हुआ है। उसका ब्रोकर का क्या काम है, बस आपको रिफ्लेक्ट करवाना कि हाँ आपके पास ये वाला एबीसी का एक शेयर पड़ा हुआ है। ओके, तो आप किसी पे भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से ही अपना ले सकते हैं, अपना ओपन करवा सकते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करेंगे कि ये तो अब हमें पता चल गया कि हमें एक डीमैट अकाउंट चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि अगर हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग करें किस में।
हमें ये तो पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय करना है, नीचे आएगा तो सेल करना है, लेकिन किसको, कौन सी चीज़ ज़्यादा आसान रहेगी समझने में, कहाँ से आपको रहेगा कि हाँ इस चीज़ को मैं पकड़ पा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो अपने पास हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी और इन दो को ही लेके चलेंगे जिसमें मेजोरिटी सब करते हैं। पहला होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, दूसरा होता है इक्विटी माने शेयर्स। अब इन दोनों में से आपको ट्रेड किसको करना है? अगर सही एडवाइस की तरफ बात करें, जो सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहता है उसको बोला जाता है इक्विटी। याद रखना, मार्केट में अगर आ रहे हो, बिगिनर हो, तो पहला एम ये तो कभी मत रखना कि मैं मार्केट में प्रॉफिट बनाने आ रहा हूँ। नहीं, अगर जब तक दिमाग में प्रॉफिट रहेगा, हमेशा ही ये देखने को मिलेगा लॉस, हमेशा उल्टा होगा। क्योंकि मार्केट ना, आप जब एक माइंडसेट के साथ आते हैं वो उसके साथ खिलवाड़ ज़रूर करेगा। क्या आपने सोचा कि यार मैं तो मैंने बहुत सुना है लोग मार्केट में बड़ा पैसा कमाते हैं, मैं एक काम करता हूँ, पैसा लेके आता हूँ, डेली का 500 रुपये कमाऊंगा और अपना 500 रुपये या 20 दिन तक कमाता रहूंगा, तो अपना आराम से यार 10,000 रुपये महीना हो गया, है ना, अब मेरे को कुछ काम भी करने की ज़रूरत नहीं, मेरा खर्चा भी निकल जाएगा। तो नहीं, जब आप 20 दिन ट्रेड करोगे, अगर आपने उसकी 70% भी एक्यूरेसी निकाल ली, इट्स वे मोर देन इनफ। ठीक है। अब क्योंकि होगा क्या, अब मान लो आपको लगा कि यार यहाँ से ये मार्केट, ये एक लाइन बन रही है, यहाँ से तो मार्केट नीचे आना चाहिए था, अब आपने देखा यार मार्केट तो ऊपर निकल गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपका हो गया लॉस, एक दिन लॉस हो गया। अब हो सकता है अगले दिन आपको लगे कि यार नहीं, यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, या फिर कहीं पे भी एक लाइन बना लेते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो मैं यहाँ से लॉन्ग कर दूंगा अपनी पोजीशन को, और बाय चांस मार्केट वहीं रेजिस्टेंस खा के नीचे आना शुरू हो गई, तो आपको फिर एक लॉस हो गया। तो मार्केट कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? एडजस्टमेंट के अंदर ये तो नहीं है कि हम अपना भाई 10,000 रुपये लेके आए थे एडजस्टमेंट करने के चक्कर में कि पूरा का पूरा कर दिया, खत्म, लॉस। जी अब हमको एडजस्टमेंट करनी आ गई है लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं बचा, हम ट्रेड कैसे करें, हमें तो ट्रेड करना आ गया, पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो इसका एक बेटर तरीका क्या है, आप शिफ्ट हो सकते हैं इक्विटी के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने पहली बात क्या बताई, आपका पहला एम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, पहला एम आपका होना चाहिए पेशेंस। ठीक है, या फिर कहूं एक स्लैश डाल के डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। किस बात का? कि आपको एग्जैक्टली मार्केट के अंदर कब एंटर करना है, कब आपको एग्जिट करना है, कितना आपको होल्ड करना है, और कहाँ पे आपको अपना एसएल लगाना है। ये चार चीजें आपको आनी चाहिए। इन चार चीजों से मिलकर के आपका बनता है एक सिंगल ट्रेड, ये आपका बना एक ट्रेड। अब यही प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे, अगर आपने सही मैनर में करा तो आपको ये ले जाएगा प्रॉफिट की तरफ, और गलत मैनर में करा तो आपको खींच के ले जाएगा लॉस की तरफ। जो आपके पास होगा कैपिटल वो तो जाएगा ही जाएगा, आप अलग से अपना पैसा और लगाएंगे वो भी चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। एक करेक्ट मैनर की बात करें तो अभी के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शंस का। ठीक है, ऑप्शंस में और इक्विटी में क्या फर्क रहता है इसको लेके आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, अब लेट सपोज आपको आपने एक रेजिस्टेंस बना रखा था कहीं यहाँ पे, कि मार्केट यार यहाँ से निकला था और आया था और यहीं से आकर के गिर गया था, तो हो सकता है मार्केट एक बार फिर यहाँ पहुंचे और फिर कोई पैटर्न बनाए ऐसा, या फिर हो सकता है यहीं से नीचे आना शुरू कर दे। तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक पोजीशन बना ली सेल की, या फिर कहूँ आपने क्या बाय करा, पीई। हमने क्या बात करी, पी मतलब क्या होता है, पुट। पुट बाय करना मतलब मार्केट नीचे जा रही है, आपने पुट ऑप्शन को बाय करा। अब आपने क्या करा, एक छोटा सा ऑर्डर प्लेस कर दिया, यहाँ पे कर दिया आपने अपना प्लेस, आपको लगा मार्केट यार गिरेगा और कम से कम इस पॉइंट तक तो आएगा ही आएगा। अब मार्केट चला गया ऊपर की तरफ, आपका हो गया स्टॉप लॉस हिट। अब यहाँ पे आपको नुकसान कितने पॉइंट्स का हुआ ये देखिए, यहाँ पे आपको 190 पॉइंट का हो गया लॉस। ये देखो दिख रहा होगा ऊपर 190, और नीचे आपने टारगेट कितने पॉइंट का रखा हुआ था, 359 पॉइंट्स का, है ना। अब
190 पॉइंट्स का लॉस होने का मतलब मैं आपको बताता हूँ कितना होता है इस मार्केट के अंदर। लेट सपोज यहाँ पे हमने अब स्टॉक्स खोला, बैंक निफ्टी पे गए, अब एक एवरेज पकड़ के चलिए, कोई आप कोई भी एक एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो उसकी स्ट्राइक प्राइस के अंदर 50 रुपए के प्रीमियम का फर्क होता है। 50 रुपए का प्रीमियम। अब 50 रुपए के प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं। सिंगल लॉट की बात करें तो ये आएगा आपका 15। एक लॉट साइज जो होता है बैंक निफ्टी का वो होता है 15 का। ओके। अब हमने क्या देखा था भाई, 50 पॉइंट का फर्क आता है, ये 50 पॉइंट को हटा देते हैं अभी। लॉट साइज जो था हमारा 15 का था, और हमने कितने के भाव से परचेज करी थी, 270 के भाव से। 270। अगर हम बात करें कि अगर 100 पॉइंट पे 50 रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो पर पॉइंट पे 2 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब हमको जो लॉस हुआ यहाँ पे, लेट सपोज मान के चलते हैं 100 पॉइंट का लॉस हो गया, अभी 190 को हटा देते हैं, मतलब 50 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा आपका। अब 50 रुपए को माइनस करते हैं, भैया आपने तो सोचा था कि मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट ऊपर चला गया, और आपने क्या बाय कर रखी थी, पुट। अब मार्केट गया ऊपर। अब यहाँ से आपका जो 270 का ऑप्शन है का जो प्राइस है वो गिर के हो जाएगा 50 रुपए कम, यानी 270 माइनस 50, ये हो जाएगा आपका 220। अब 220 इंटू 15, अब इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 50 इंटू 15, आपको सिंगल लॉट पे 750 रुपए का हो गया लॉस। कितनी सी देर में, और ये भी देख लेते हैं एक बार। आपने एक छोटा सा ट्रेड ही प्लेस करा था यहाँ पे, ये 5 मिनट का कैंडल है, एक दो सिर्फ 10 मिनट के अंदर, मात्र 10 मिनट के अंदर आपको हो गया 750 रुपए का लॉस। अब क्या ये ठीक है? अब आप मार्केट में आपने इन्वेस्ट कितना करा था, आप 270 रुपए लेके आए थे, ओ 270 के भाव से आपने सिंगल लॉट खरीदा था, ये हो गया आपका 4050 रुपए। 4050 रुपए आपने लगाए, और आपको कितने का लॉस हो गया, 750 रुपए का। आपके पास रह गए 3300 रुपए। ओके। अब यही बात कर लेते हैं, हम इक्विटी के बारे में क्यों बात कर रहे थे कि इक्विटी ज़्यादा बेटर है। अब इक्विटी भी देख लेते हैं। अब कोई भी एक शेयर उठाते हैं, जैसे टाटा की बात कर लेते हैं, टाटा कंज्यूमर। अब इसको लेके आते हैं वन डे के चार्ट पे, ठीक है। वन डे के चार्ट पे क्यों लेके आया मैं वो भी आपको बताता हूँ। आपको जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देखेंगे आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि मार्केट के अंदर आपने कामकाज कैसे करना है, या फिर कहें कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ऐसे स्लोप्स बनाता हुआ जा रहा है, स्लोप्स बनाता हुआ आ रहा है, या फिर हो सकता है कोई ऐसा फ्लैग पैटर्न बना रहा हो, उसका ब्रेकआउट दे दे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं इक्विटी की। अब इक्विटी में आप क्या करते हैं भाई, इक्विटी के अंदर अगर आपको इंट्राडे करना है तो फिर तो आप नहीं कर सकते। क्यों? आपको जो भाई, अगर आपने ऑप्शंस ट्रेड कर रखा है तो आपको पता है कि ऑप्शंस के अंदर जब ट्रेड करते हैं जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही फास्ट बनता है, या कहें बहुत अच्छा बनता है, आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब यही सेम चीज आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने अब ये आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट है, अब एक दिन के अंदर शेयर कितना ही मूव दे देगा। अब यहाँ पे आप इस कैंडल की बात करते हैं, इसने लो लगाया 930 का लेट सपोज, और हाई लगाया, इसको 950 मान लेते हैं। अगर आपके पास 950, आपने ऑप्शन ट्रेड कितने से करा था भाई, मान लो आप वहाँ 10,000 लेकर के आए थे, आपने सिंगल लॉट ट्रेड करा, और वहाँ आपको भाई लॉस हो गया, कहीं लेट सपोज अगर प्रॉफिट भी हो गया। अब वही चीज़ 10,000 से अगर आप यहाँ पे करना चाहोगे तो क्या होगा, आपने 950 के भाव से अगर 10 शेयर भी लिए तो आपका 9,500 रुपये के आ जाएंगे। और एक दिन में उसने मोमेंटम कितना दिया, 20 रुपये का। अब 20 रुपये का मोमेंटम दिया और आपने लिए थे 10 शेयर, यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना बना, सिर्फ 200 रुपये। लेकिन इसी का ये तो एक इम्पैक्ट हुआ। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देख के देखिए, अगर यही शेयर अगर आपने बाय करा होता और ये 20 रुपये चला जाता नीचे, तो आपको लॉस भी तो कितने का होता, सिर्फ 200 का ही तो होता। और वहां पे आपको कितने का लॉस हुआ था, 750 का। अब 750 और 200 में कितना बड़ा फर्क है। उधर में आप 3 बार ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं, है ना। आई मीन इक्विटी को 3 बार आप ट्रेड कर सकते हो, एक ही बारी में 3 गुना ले जाएगा आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसलिए कहा जाता है कि इक्विटी में आओ, पहले हाथ बैठाओ, सीखो, और उसके बाद काम करना शुरू ऑप्शंस में। अब जैसे इधर देखो कितना सिंपल चीज़ ये नज़र आ रही है कि भाई मार्केट ये शेयर क्या कर रहा है, बार बार इस रेंज में आता है, यहाँ पे आकर के रुक जाता है, तो इसने क्या क्रिएट कर दिया अपने लिए, यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया।
इसको ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं सो दैट ये आपको काफ़ी अच्छा विजिबल हो। यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया, क्या कि भाई मार्केट में यहाँ जब भी प्राइस आएगा यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से बाइंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। हो रहा है यही हो रहा है। अब लेकिन यहीं ऊपर की अगर हम बात करें तो यहीं पे एक हमें सप्लाई जोन भी देखने को मिल रहा है कि मार्केट जब भी यहाँ पे आता है इसके बाद यहाँ इस रेंज में आकर के इसको गिरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो अपने सेलर्स है वो भी एक्टिव हैं। तो क्या करा जाए, अब हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाते हैं जैसे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसका सेटिंग्स चेंज करते हैं, ठीक है, इसको ऑटो से ले आते हैं क्वार्टरली पे। अब हमने इसको अब एक बार हटाते हैं। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, कहाँ सप्लाई जोन कहाँ डिमांड जोन। कितना इजी इक्विटी ट्रेड करना मैं आपको वो बता रहा हूँ कि बस एक आपने ये ड्रॉ करा, अब आपने देखा भाई एक लेवल है हमारा यहाँ पे 869 का, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाय कर लूंगा। अब इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देख के चलते हैं, क्या हो 8, इसको 8 से 870 पकड़ के चलते हैं। आपने 870 के ऊपर जैसे ही निकला आपने करा बाय। अब 870 के हिसाब से आपने 10 शेयर खरीद लिए। कितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल? 8,700 रुपये। और आपने 870 से परचेज करा था और आपका टारगेट आपने रखा हुआ था 950 तक का। 950 का आपका टारगेट था, आपने 10 शेयर परचेज कर रखे थे, तो आपका जो टोटल वैल्यू हो गया वो हो गया 9,500। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 800 रुपये। आपने 8,700 पे 800 रुपये कमाया। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है, ठीक है। लेकिन इसमें इसको अब इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये होने में टाइम कितना हुआ, आपने एंट्री बनाई अपनी यहाँ पर इस रेंज में, अब ये चला ऐसे फिर नीचे आया फिर ऐसे फिर नीचे आया और फिर कहीं जाके आपका टारगेट मीट हुआ। और ये होने में कितना टाइम हुआ हो गया, अब जैसे आपने 6 अक्टूबर को एंट्री बनाई थी और यह आते आते 1 दिसंबर आ गया, 3 महीने लग गया आपको 800 रुपये बनाने में, ठीक है। अब यही चीज़ अगर ऑप्शंस की बात करते हैं, हार्डली 5 से 10 मिनट का गेम था और आपका पैसा बन जाता और इससे डबल या 3 गुना भी हो जाता। लेकिन अब यही इसका एक अच्छा इम्पैक्ट मान के चलते हैं कि अगर मान लो आपने 870 से बाय करा और ये आ जाता नीचे की तरफ 830 की तरफ, है ना। अब पर शेयर आपका कितना, 40 रुपये गिर गया। अब 40 रुपये गिरा और आपने 10 शेयर ले रखे थे तो आपको हो गया 400 रुपये का लॉस। लेकिन इससे होगा क्या, अब आपने देखो ना यहाँ एंट्री बनाई थी, लेट सपोज, अब इसको एग्जांपल को लेके चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ। आपने एग्जैक्ट वहां से एंट्री नहीं बनाई जहाँ से बाइंग आई थी, आपने थोड़ा पहले बना ली थी यहाँ पे, कि आपको लगा यार यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट आ गया नीचे। अब आपने देखा था यार यहाँ पे तो एक डिमांड जोन है, तो होगा क्या, आप देखो 400 रुपये का जो लॉस होता है ना, काफी कोई बड़ा लॉस नहीं होता, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। कंपनी का शेयर आपके पास है, अगर वो लॉस में जा रहा है तो ये नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी चलती रहेगी। उसके क्वार्टरली 1 2 3 4 रिजल्ट आते रहेंगे, अच्छा बुरा उसके अकॉर्डिंग अप डाउन जाता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने कर लिया होल्ड। अब होल्ड क्या कर लिया, उसका क्या आपको बेनिफिट मिला, जब ये वापस ऊपर गया, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे जीरो पे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे, या फिर आपको पता था यार अब अच्छी खासी बाइंग आ रही है, मार्केट ना यहाँ से एक ब्रेकआउट देके वापस आया रीटेस्ट करने और वापस ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे एक नया लो नहीं लगाया, तो आप एंट्री बनाए रख सकते थे और इसको ड्रैग करते हुए लेके अपने टारगेट तक, तो यहाँ आपने बना लिया एक अच्छा खासा प्रॉफिट। तो कितना इजी था यहाँ पे प्रॉफिट बनाना कि, और आप बेशक आपको टाइम मिला पर आपका जो इन्वेस्टमेंट था एकदम स्लो एंड स्टडी ग्रोथ से एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहा। क्योंकि जहाँ पे आपको जो ग्रोथ एकदम ऐसी मिलेगी वहां पे आपको सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा। जहां आपको ग्रोथ ऐसी मिलेगी धीरे धीरे उठती हुई, वहां पे आपको एक सेफ रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब ऐसा नहीं है कि शेयर्स में आपको लॉस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे बात कर लेते हैं, हर कोई जानता है, आपने पेटीएम के अंदर भाई बाइंग कर ली और आपको लगा यार ये खुला था शेयर, पूरी दुनिया पेटीएम यूज करती है, मैं इसको बाय कर लेता हूँ, और आपने जो लो बना था 1274 यहाँ कहीं कर ली बाइंग। अब वो शेयर वहां से गिरता हुआ ऑलमोस्ट आपका 3 गुना कैपिटल कर गया खत्म। 3 गुना मतलब 75% तक आपका कैपिटल जो आपने डिप्लॉय करा हुआ था मार्केट में वो खत्म कर गया। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि शेयर जो है खत्म हो गया, कि आप अपने शेयर को एग्जिट कर दे, वो भी बिल्कुल ही एकदम बॉटम पे। अब शेयर में भाई कंपनी में प्रॉफिट हुआ, मार्केट में बाइंग आनी शुरू हुई, आपका ऑलमोस्ट आधा पैसा इसने कर दिया कवर यहाँ तक आते आते। अब थोड़ा सा ही डिफरेंस रह गया था कि आपके पॉइंट तक भी आ जाता, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कंपनी में, लेकिन ऑप्शंस में क्या है,
भाई अब ये शेयर तो है जो खत्म होगा नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करा था भाई, इतने पे बाय करा था और यहाँ तक आपका शेयर आ गया, आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और ये ऊपर आने का वेट कर रहे हैं। ऑप्शंस में आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको अगर इक्विटी की बात करें, यहाँ पे आपको एक दिन, एक हफ्ता, एक मंथ, एक ईयर भी आपको होल्ड करना, आप कर सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर वही सेम बात करें ऑप्शंस की, आपके पास खाली थर्सडे थर्सडे तक का टाइम होता है एक्सपायरी का। जब एक्सपायरी हो जाएगी, अब बेशक वो आपका ऑप्शन 500 रुपये का हो, 200 रुपये का हो, 700 का हो, वो थर्सडे तक आते आते हो जाएगा ज़ीरो, अंडा। और उसके बाद आपका पूरा का पूरा हो जाएगा लॉस। तो ये एक आपका हो गया बेनिफिट इक्विटी में ट्रेड करने का। अब जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक सब करते हैं क्या, कि पहले घुस जाते हैं ऑप्शंस के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शन के अंदर आप कम पैसों से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। और फिर दिमाग में प्लान लगाते हैं कि यार मैं काम करता हूँ डेली का ना, 500 रुपये कमाता हूँ, इसमें से अपना 100 रुपये अलग रख लूँगा और 400 रुपये अपना डेली इन्वेस्ट कर दिया करूँगा। आपने, मैं कह रहा हूँ, आपने 400 रुपया 10 दिन तक कमाया, आपने बना लिए 4000 रुपये। लेकिन अगर आपको 11th डे पर हो गया एक लॉस, वो भी कितना, 3000 रुपये का सीधा। लेट सपोज एक्सपायरी थी और आपको हो गया लॉस कितने का, भाई 3000 रुपये का हो गया अपने को लॉस। आप क्या करोगे उस 4000 का? आप सबसे पहले ही, जो हर ह्यूमन करता है, हर एक रिटेलर करता है, उसमें 3000 निकालेगा, वापस अपने अकाउंट में डालेगा और अपने मन को शांति देगा क्या, कि यार मैंने 4000 तो कमाए थे, 1000 अब भी बचा हुआ है, इसको रहने देता हूँ और बाकी इसको 3 को वापस इधर डाल देता हूँ, बराबर करके वापस कैपिटल को ग्रो कर लेता हूँ। एंड अब आपके माइंड सेट में क्या होगा, अब आपके माइंड सेट में ये फिगर नहीं होगा। क्यों? अब आपके माइंडसेट में क्या फिगर होगा, ये वाला। अब जब आप 500 रुपये कमाएंगे ना, ये आपको एक बड़ा ही छोटा सा अमाउंट लगने लगेगा, और ये वाला अमाउंट आपका एम बन जाएगा कि मेरे को ये अमाउंट कवर करना है किसी भी तरह और जल्दी से जल्दी। अब इसको कवर करने के चक्कर में आपके ये वाले इतने 500 जाएंगे, इतने 500 जाएंगे, ये 3 से 6 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपका जो बचा हुआ 1000 का पोर्टफोलियो था वो भी इसमें जाएगा। और माइंड कैलकुलेशंस देखिए आपको माइंड कैसे पागल बनाएगा, कि यार 6 था, मैंने 1000 और डाल दिया जो कमाया था, अब रह गए सिर्फ 5000। अब मेरे पास भाई कम से कम 5000 और पड़े हैं मेरे पास कैपिटल में। अब इससे 500 की जगह एक काम कर दो, दिन में 2 ट्रेड मारूंगा, 300 2 बार कमाऊंगा। अगर मैंने 600 रुपये भी कमाए दिन में 2 बारी, और तो मतलब 300 रुपये कमाए दिन में 2 बारी, तो 600 हो जाएगा और 10 दिन के अंदर मेरा अमाउंट हो जाएगा कवर। तो ऐसे करने के चक्कर में उड़ जाता है लॉस। एक प्रॉपर ट्रेडिंग क्या होती है भाई, आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख लिया 1:2 का, क्या, या तो भाई मेरा 20 पॉइंट का एसएल हिट होगा या मेरा 40 पॉइंट का टारगेट आएगा, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहते हैं वैसा आप रख सकते हैं। लेकिन शेयर्स में क्या है, आपके पास एक तो होल्डिंग पावर आ गया, इसको डिलीवरी में ले जाइए, होल्ड कर लीजिए, इसके अच्छे रिजल्ट्स का वेट कर लीजिए, लेवल्स का वेट कर लीजिए, सब आप कर सकते हो। ऑप्शंस में आप नहीं कर सकते, वहाँ पे भाई बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सबसे बड़ा जो एक ऑप्शन बायर की बात करूँ तो, एक ऑप्शन बायर जो होता है, जो कॉल को बाय करता है, पुट को बाय करता है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसका जो सबसे बड़ा एनिमी होता है या कहूँ दुश्मन होता है, वो होता है थीटा डिके। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी, थीटा और एक्सपायरी की इतनी अच्छी दोस्ती है, और ज़्यादा क्लोज होते जाते हैं और आपके ऑप्शन को करते जाते हैं ज़ीरो। क्योंकि जब एक्सपायरी की बात आती है, ऑप्शन को ट्राई करना होता है। जैसे एट द मनी है, ये लाइन को एट द मनी मान लीजिए, इसके ऊपर इन द मनी चल रहा है, इसके नीचे जितना दूर जाएंगे आउट ऑफ द मनी चल रहा है। तो ऑप्शंस को जितना ट्राई करना होता है, ऊपर की तरफ भागना होता है कि भाई हम बच जाए, हमारी जान बच जाए, हम इन द मनी में घुस जाए। लेकिन यहाँ पे जो थीटा इतना स्ट्रांग होता है, इनको पकड़े रखता है कि चल नीचे चल नीचे, और इनको कर देता है जीरो। तो ऐसी चीज़ें काम करती है ना। जैसे ये 40,000 का स्ट्राइक प्राइस हो गया, यहाँ 41,000 और 39,900 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 41,000, 41,100 इसको मान लीजिए। तो अब मान लो आपको लग रहा था यार मार्केट जाएगा 41,100 की तरफ, आपने स्ट्राइक प्राइस बाय कर लिया और रह गए यहीं पे, तो वो आपका हो जाएगा भैया ज़ीरो। ओके। सो अब कुछ और चीज़ें भी कवर कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, बाकी हम पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे। क्या, कि आपको अब ट्रेड तो करने आगे, एक रिस्क मैनेजमेंट की बात करें या फिर करें पोजीशन साइजिंग की, करना कैसे है, कितने कैपिटल से स्टार्ट करना है। मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है, आपको भी स्टार्ट करना है, मिनिमम टू मिनिमम भी 10,000 से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और उस पूरे 10,000 को एक साथ डिप्लॉय मत कीजिए। कैसे करना है,
500 रुपये का तक का कोई भी एक शेयर बाय कर लो, ठीक है। अब उस 500 का कोई एक शेयर उठा के देखते हैं, जैसे भाई अपने को तो टाटा ही पता है, वो भी महंगा हो चुका है अब तो, 500 ही मान के चलते हैं। आपको लगा कि यार ये 500 का शेयर है, यहाँ से जाएगा ऊपर। अब आपने क्या करा, 500 रुपये बाय कर लिया। अब एम बनाइए कि मेरे को भाई सिर्फ 10 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 10 पॉइंट का मतलब आपने 500 रुपये का खरीदा था, और जैसे ही 510 आएगा मैं इसको बेच दूंगा। सिर्फ 10 पॉइंट के लिए आपको ये काम करना है, और ये काम कितने तक करना है आपको, एटलीस्ट 2 हफ्ते तक। इससे होगा क्या, आपकी एक मार्केट पे पकड़ बैठेगी कि आपको ये 10 पॉइंट जो है कैप्चर कैसे करने हैं। अब वो चाहे आप बाय साइड की तरफ पकड़ लीजिए, चाहे अपना सेल साइड की तरफ पकड़ लीजिए, ओके। जब आपको लगे, जब 2 हफ्ते तक आप इजीली, अगर आपने भाई 14 ट्रेड्स ली हैं, 14 में से अगर आपकी 10 भी करेक्ट हो पा रही हैं, तो आप एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और आपको ये 10 रुपये का प्रीमियम किसी भी हालत में कैच करना ही करना है। ऐसा नहीं कि भाई 9 आया तो मार्केट से निकल गए, 8 हुआ मार्केट से निकल गए, नहीं। हाँ, हो सकता है कि भाई डेली आपको 10 पॉइंट नहीं देगा मार्केट, ये मान सकते हैं। या तो उसके हिसाब से अपना टारगेट सेट कीजिए, भाई मेरे को तो या तो सिर्फ 5 पॉइंट चाहिए, अगर मैं बढ़िया करने लगा तो अपना जो कैपिटल है वो 10,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दूंगा मैं, ये कर सकते हो, ठीक है। इसको एक तरीके से स्कैल्पिंग बोला जाता है। क्या करते हैं भाई, जब ऑप्शन ट्रेड करते हैं, सिर्फ 10-20 पॉइंट कैप्चर करेंगे, लेकिन बहुत सारे कैपिटल के साथ, है ना। और जो पूरा मोमेंटम कैप्चर करते हैं, वो थोड़ा ही कैपिटल लेके आते हैं और पूरे मोमेंटम को कैप्चर करते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए, ओके। सो अब हमने ये जितनी भी सारी चीज़ें कवर करी हैं, अब आपको पता चल गया होगा क्या, कि हमने भाई सिर्फ एक एक शेयर बाय करना है, और उसी के अंदर बाय सेल खेलना है। इससे होगा क्या, आपको मार्केट में बाय करने का पता चल जाएगा, सेल करने का पता चल जाएगा। और ये मार्केट के अंदर आपको जितने भी ये पैटर्न्स बन रहे होते हैं, क्या कि यार अगर मार्केट ये किसी बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है, इसका ब्रेकआउट देगा तब मैं ट्रेड लूंगा, या फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, इसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर ट्रेड लूंगा। या फिर मार्केट ना, जितनी बार आपने यहाँ कहीं बाय करा था, भाई मार्केट में आपने एक बार 2 बार ये पैटर्न रिपीट देख लिया, अब तीसरी बार फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे एवरेज कर लूंगा, फिर आएगा फिर एवरेज कर लूंगा, फिर आएगा फिर एवरेज कर लूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर पाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड की जो साइकोलॉजी होती है, वो क्या कहती है, वो पैसों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती है। क्योंकि जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे, आपका 100 रुपये का लॉस होगा, आपको घबराहट नहीं होगी। यही जब 100 का लॉस 1,000 रुपये हो जाएगा, आपका माइंड काम करने लगेगा, यार चल 100 का तो कुछ नहीं यार, मैं इतने का खा लेता हूँ, चल जाता है। लेकिन यार 1,000 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, क्योंकि मैं तो लेके ही 10,000 आया था, और उसमें से 1,000 चला गया, ब्रोकरेज टैक्स वगैरह सब कट के मेरे पास तो भाई बहुत कम अमाउंट रह गया, लेट सपोज 8,500 ही रह गया। अगर एक झटका आपको और लग गया और नीचे आ गए, 7,500 पे आ गए, आपकी फिर हिम्मत टूटेगी। तो उससे ज़्यादा बेटर है इक्विटी में ट्रेड करके, दिन का चाहे 100 का लॉस हो या चाहे 100 का ही प्रॉफिट हो, उसको मेंटेन करना सीखे। दिन में भाई, दिन में एक ट्राई करना है कि सिर्फ एक या मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड हो, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। और उस ट्रेड के अंदर भी क्या आपने क्या करना है, एक अपना सेटअप फॉलो करना है कि मैं सिर्फ 5 पॉइंट या 10 पॉइंट मार्केट के अंदर पकड़ने आया हूँ, और इसके जैसे अगर मेरा 10 पॉइंट का टारगेट है, तो 2 पॉइंट का अपना एसएल रखूंगा और मार्केट में ट्रेड लेके छोड़ दूंगा, या तो मेरा भाई टारगेट हिट होगा या एसएल हिट होगा। ताकि इससे आपको पता चलता रहे जो आपने सेटअप बनाया है उसका एक्यूरेसी कितना। आपने 10 ट्रेड लिए, 60 ठीक हो गया, अपना 70% एक्यूरेसी निकल के आ गया। आपको कभी किसी और पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसा बता रहा है, कैसा कर रहा है, कितना कमा रहा है, जाने दीजिए, आप अपना कीजिए और बहुत ज़्यादा बेटर है, एक अपना अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा।